नमस्कार दोस्तों। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी है। राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में करीब 26 लाख वोटरों के नाम 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे हैं। यह खुलासा ईसीआई के डिजिटलीकरण और मैपिंग प्रक्रिया के दौरान हुआ, जिसने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। वहीं इस बूथ प्रक्रिया के दबाव में 23 बूथ लेवल ऑफिसर की मौत हो चुकी है, जो विपक्ष और सत्ताधारी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया केंद्र बन गई है। ईसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि एसआईआर अभियान के तहत अपलोड किए गए 6 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों की जांच में यह विसंगति उजागर हुई है। पोर्टल पर अपलोड होने के बाद इन प्रपत्रों में मैपिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जहां उनका मिलान 2002 और 2006 के बीच विभिन्न राज्यों में तैयार की गई पिछली एसआईआर सूचियों से किया जाता है। शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नामों का मिलान अब भी पिछले एसआईआर चक्र के आंकड़ों से नहीं हो सका है। अधिकारियों ने कहा है कि इन नामों की पहचान के लिए दस्तावेज आधारित सत्यापन किया जाएगा, ताकि उनकी वैधता व पात्रता सुनिश्चित हो सके। यह प्रक्रिया राज्य में सियासी तापमान को और गर्मा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को अराजक और खतरनाक बता रही है, जबकि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी इसे मतदाता सूची को शुद्ध करने की जरूरी कदम मान रहे हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एसआईआर को रोकने की मांग की है, जिसमें बीएलओ पर अमानवीय दबाव का जिक्र किया गया है। एसआईआर प्रक्रिया के दबाव ने अब तक 23 बीएलओ की जान ले ली है, जो राज्य में हड़कंप मच रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में इसकी जानकारी दी गई है, जहां वकील कल्याण बनर्जी ने बताया कि ये मौतें अत्यधिक कार्यभार, अवास्तविक समय सीमा और प्रशासनिक दबाव के कारण हुई, जिनमें से कई मामलों में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और आत्महत्या शामिल है। उदाहरण के तौर पर जल्लापाईगुड़ी की शांति मुनि एकाका ने 18 नवंबर को आत्महत्या कर ली, जबकि पूर्वी बर्धमान जिले में एक बीएलओ की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह समस्या गंभीर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु में भी बीएलओ की मौतें दर्ज की गई हैं। कुल मिलाकर 15 से अधिक बीएलओ ने कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया, जहां पुलिस से झड़प हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर 1 दिसंबर तक जवाब मांगे हैं, जिसमें बीएलओ मौतों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। राजनीतिक दल अब इस बहस को विधानसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं, जहां मतदाता सूची की शुद्धता और निर्णायक साबित हो सकती है। क्या यह विसंगति सुलझेगी या सियासी संग्राम को नई हवा मिलेगी? आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहे द मिलार के साथ।